में आप सब ने आज राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी को सुना होगा। उसके बाद में विश्व विख्यात हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को सुना। देश आजाद हुए इतने वर्षों हुए, इतने वर्षों में हमने क्या खोया क्या पाया, उसके बारे में विस्तृत जानकारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी होगी। आज भारत कहां खड़ा है, आजादी से पूर्व भारत कहां खड़ा था और आजादी के बाद और आज भारत कहां खड़ा है, ये हम सबको सोचने की आवश्यकता है। जैसे हम हमारे घर और परिवार को गति देते हैं, विकसित करते हैं, उसको परिपूर्ण करते हैं, ऐसी प्रकार देश का शासन और प्रशासन दोनों मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 1 करोड़ घरों तक सोलर प्लांट ले जाना चाहते हैं। चुनावों के दरमियान भी हमने कहा था, वो विधानसभा का चुनाव हो या उससे पूर्व के चुनाव में, कि हमने घर घर तक पंडित दीनदयाल घरेलू कनेक्शन योजना के माध्यम से गांवों पहाड़ियों तक, जहां एक एक घर पर पोल ले जाने के लिए 50-50 पोल ले जाने पड़ते थे। पूर्व में यहां बिजली विभाग के लोग भी बैठे होंगे। किसी घर का घरेलू कनेक्शन करना पड़ता था तो प्रति पोल 11,000 रुपया लिया जाता था, ऑन रिकॉर्ड लिया जाता था। और अगर उसको 10 पोल लगाने हो उसके घर तक लाइट कनेक्शन के लिए तो 1-1 लाख डिमांड आती थी। आज निःशुल्क उनके घरों तक लाइट पहुंचाने का अगर किसी ने काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। अपने इसी क्षेत्र में मैं कई बार गांव में जाता था, सब कहते थे अंबाड़ा सरथुना यहाँ पर के पास में गुजरात है। रात को हम अंधेरे में अगर यहाँ खड़े होके पहाड़ी पे देखते हैं तो सामने उजाला दिखता है, और गुजरात की तरफ से खड़े होके हम राजस्थान की तरफ देखते हैं तो काला भूत अंधेरा दिखता है, समुद्र दिखता है। आज घर घर उजाला हुआ। टेक्नोलॉजी का युग है। आज सबके घरों में मोबाइल है, एक एक घर में 5-5 मोबाइल है। आप याद करिए जब मोबाइल का युग आया 2003 और 4 का, आपको मोबाइल को रिचार्ज करने के लिए, मोबाइल को चार्ज करने के लिए किसी न किसी कस्बे में आता था, और वहां जो व्यापारी था वो व्यापारी 5 रुपए में एक बार आपका मोबाइल रिचार्ज करता था। आज घर घर लाइट है। आज हमारा बच्चा पढ़ सकता है, हमारी माता बहन बेटी चूल्हा फूंक फूंक के रोटियां बनाती थी, अंधेरे में रोटियां बनाती थी। हम अच्छे बच्चे, अच्छे संतान की कल्पना करते हैं, पर हम खाना तो खाना चाहते हैं हमारी माँ के हाथों का, पर हम कभी ये नहीं सोचते कि वो चूल्हे पे रोटियां बनाती है, एक बार रोटियां बनाती है, दिन में आदमी 1 बीड़ी बंडल पी जाता है, 1 पैकेट सिगरेट पी जाता है, और इस नाक और कान से धुआं निकालता है। उतना धुआं 1 टाइम रोटी बनाने से उसके पेट में जाता है। इतने प्रधानमंत्री आए, पर किसी ने नहीं सोचा कि दूर दराज गांव में बैठी हुई मेरी माँ, बेटी, बहू, उस तक भी मैं गैस का कनेक्शन, गैस की टंकी पहुंचाऊं। बरसों गुजर गए। यही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने गारंटी के साथ कहा कि मैं हर माता बहन के घर तक गैस का चूल्हा पहुंचाऊंगा। बीच में कोरोना का कालखंड आया। कोरोना के कालखंड में थोड़ी सी महंगी जरूर हुई, क्योंकि गैस का उत्पादन हमारे यहाँ नहीं होता, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता। पर जब राजस्थान की सरकार के चुनाव थे उस समय उन्होंने कहा इस राजस्थान की धरा पे आके कि आप डबल इंजन की सरकार बनाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 450 में आपको गैस का कनेक्शन मिलेगा। आज 1 जनवरी से भजनलाल जी ने आदेश निकालकर गैस की कनेक्शन 450 कर दी। आने वाले सालों में किसी के घर पे बिजली का बिल नहीं आए, इसलिए सोलर प्लांट की बात कही। और हमारे यहाँ पर बहुत स्कोप है सोलर प्लांट का, बहुत खुली पहाड़ियां पड़ी हुई है,
छोटी जोत है। हम लाइट का उत्पादन कर सकते हैं, दूसरों को सेल कर सकते हैं, पर हमें उस ओर जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा, लोकल फॉर वोकल कहा, मेकिंग इंडिया कहा, डिजिटल इंडिया कहा, स्टैंड अप इंडिया कहा, स्टार्टअप इंडिया कहा। उसके पीछे हेतु यह है कि यहां दूर दराज 84 में बैठा हुआ युवा भी उस टेक्नोलॉजी की लाइन में अपने पैरों पे खड़ा हो, इंडिपेंडेंट खड़ा हो। उसको किसी के हाथ में हाथ नहीं फैलाना। इसलिए डबल इंजन की जो सरकार है, वो सरकार राजस्थान और केंद्र की सरकार मिलके यहां पर भी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करे। अभी संचालक महोदय कह रहे थे कि सरकार के जनप्रतिनिधि, अब सरकार का जनप्रतिनिधि तो हूं नहीं मैं, सरकार हमारी जरूर है, सरकार के पार्ट जरूर हैं, पर हम सब मिलकर, आदरणीय भजनलाल जी शर्मा, हम सब साथ में महामंत्री रहे। तो मैं अक्सर जब जयपुर जाता हूं कहता भी हूं, मेरे साथ के 3 महामंत्री, एक तो मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री, एक मंत्री, और मैं वहीं रह गया, 4 महामंत्री जो भ्रमित करते हैं, जाति के नाम से वोट लेते हैं। आज इतने देश में 3600 कौम रहती है। बगीचे में अगर अलग अलग प्रकार का फूल होगा तो वो बगीचा अच्छा लगेगा। हम वोटों की राजनीति जरूर करते हैं। कई लोग तो कहते हैं हम भगवान को भी नहीं मानते। अब 500 साल से जो भगवान राम, श्री राम का मंदिर था, उसकी लड़ाई लड़ रहे थे, वो मंदिर बन गया। और अब नए लोग हमारे कल नया शोध कर रहे हैं कि भगवान तो थे ही नहीं। अब कौन सी किताबों में पढ़ा, कौन से गूगल में पढ़ा? अगर गूगल पे भी पढ़ा होगा तो गूगल भी अभी सच हुआ है, यूट्यूब भी अभी आया है। इसलिए जो पूर्वजों की व्यवस्था है उन्होंने कुछ बना के किया होगा। आज तो 300 साल मामजी महाराज के और गुरु गोविंद के हैं। उन्होंने कहा था, अभी राष्ट्रपति महोदया बेणेश्वर आई थी, और भजन के माध्यम से हमारे लोग यहाँ पर कहते हैं कि पड़े पड़े पानी वैसाए गात, बोतलों में पानी पिला रहे हैं हम यहाँ पे। दूरी दूरी देवा लागेंगे, ये किसने कहा था? वो भी मनुष्य थे, पर उनके अंदर वो शक्ति थी। कौन थे लसुड़िया धाम के सती सुरमाल? वो सती सुरमाल थे जिन्होंने 1.25 शीशा शीशा पिया था, पर झुके नहीं थे, क्योंकि वो शक्ति थी उनके अंदर, वो आत्मबल था। उनको भगवान का रूप दिया। इसलिए आज हम हमारे जीवन में भी आए हैं। आप अच्छा काम करके जाओगे तो कल लोग आपको भी याद करेंगे। इसलिए कई बार विकसित संकल्प रथ वाले कार्यक्रमों में मेरा जाना हुआ। कई बार ई मित्रों और बीसी वालों को जरूर कहा है कि आप थोड़े से होशियार हैं, पढ़े लिखे हैं, पर आपके पास जो गरीब गांव की माता, बहन, भाई, किसान सम्मान निधि का पैसा हो, फ्लड आपदा का पैसा हो, या सरकार की किसी भी योजना का पैसा हो, उसके खाते में प्रधानमंत्री आवास का, शौचालय का, नरेगा के काम का भी पैसा आता है, उसको उसका पूर्ण दाम दीजिए। अगर नहीं देंगे तो कहीं न कहीं उसको तो पता नहीं चल रहा है इस टेक्नोलॉजी में, एटीएम और पेटीएम में, पर ऊपर वाला जरूर देखता है। इसलिए उसको मदद कीजिए। आज सीधे संवाद कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों को आपने सुना है। अभी माननीय हमारे प्रधान जी ने कहा है पानी की आवश्यकता बहुत। यहाँ तहसीलदार जोतरी बैठे हुए, 2-3 कंप्लेन आई थी मेरे पास, अभी से समस्या आ रही है। कई बार हम क्या है, बीज गलत बोते हैं तो नीचे धरती खराब हो जाती है। हेलो, इसमें भी कुछ तो पानी की अभी से समस्या है। एसडीएम साहब भी बैठे हैं, तीनों तहसीलदार साहब भी बैठे हैं, यहाँ बीडीओ साहिबान भी बैठे होंगे, पीएचडी के भी बैठे होंगे। जहां भी पानी की आवश्यकता है, अभी तत्कालिक तो कुआं खुद नहीं सकता,
पर टैंकर का प्रोसेस शुरू करिए, पीएचडी से मिलके सरकार के पास कोई पैसों की कमी नहीं है। पर जल जीवन मिशन के तहत केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने राजस्थान को बहुत पैसा दिया है, पर जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा पिछली सरकार ने वो पैसा पीडी अकाउंट के पैसों को भी खा गया, उसको भी नहीं छोड़ा, मूलधन भी निकाल लिया। इसलिए जल जीवन मिशन के तहत पानी पहुंचने वाला है, पर थोड़ा सा समय लगेगा, पर तब तक हम प्यासे नहीं रह सकते। इसलिए जितने भी प्रशासनिक लोग हमारे यहाँ जितने बैठे अधिकारी कर्मचारी कि वास्तव में कुओं में पानी कम हो गया है, बारिश कम थी, तालाबों में पानी नहीं है, बाकी आगे योजना बना रहे कि कैसे हम हर तालाब तक पानी पहुंचा सके। गुजरात के पैटर्न पे हमारे पास में सरथुना, पुनावाड़ा, सिसोट से आगे तालाब भर गए, नर्मदा के वहां से पानी लाके, और हमारे पास तालाब सूखे हैं। इसकी योजना बना के बहुत जल्दी इसकी कोशिश करेंगे। दोनों जगह सरकार है, निश्चित रूप से जितना पैसा 84 को पानी के लिए, बाकी सड़कें, स्कूलें, कमरे, ये सब कुछ दिया है। आज कोई ग्राम पंचायत बाकी नहीं रखी है हमने जहां पर सीनियर स्कूल नहीं है, कोई पंचायत ऐसी बाकी नहीं रखी है जहां पर 1-1 करोड़ की बिल्डिंग खड़ी नहीं हो उस स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए। कोई गांव, राजस्व गांव ऐसा बाकी नहीं छोड़ा है जहां पर प्रधानमंत्री सड़क योजना से सड़क नहीं पहुंची हो। ये काम तो सब होते रहेंगे, पर जल नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। ये प्राथमिकता चुनाव के दरमियान भी मैंने कही थी और आज भी कह रहा हूं। आप सब लोग रुठ गए होंगे मुझसे, पर मैं आप लोगों से नहीं रुठा हूं, इसलिए काम तो करूंगा। जो आवश्यकता होगी उस आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करें। अभी कुछ सड़कें जरूर सैंक्शन होके आ गई होगी, एक्शन साहब बैठे हैं, पीडब्ल्यूडी, आटड़िया, अंबाऊ, सरथुना, इज्जतपुरा, डोंगर सारण की और कुछ मेंटेनेंस की सड़कें हैं। तो किसी भी विभाग से संबंधित काम हो, मैं ज्यादा उस पर जोर देना चाहता हूं कि आईटीआई हमारी शुरू हो जाए, जो युवा बच्चे वहां पर उसमें कुछ करना सीख ले। दूसरा, पानी की समस्या उसकी पूर्ति हो, और सोलर प्लांट पे विशेष जोर देंगे जिससे हमारे बिजली के बिल समाप्त हो जाए, घर पे आना बंद हो जाए। नए प्रोजेक्ट बना के भी भेज रहे हैं, उसमें जितनी अधिक से अधिक मदद हो सकेगी उतनी करेंगे। आज आप सबने माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, एसडीएम साहब को, प्रधान जी को और मुझे सुना, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सीधा संवाद कार्यक्रम के माध्यम से समय समय पर इसी तरह आपके बीच में आएंगे। आपकी कोई भी आवश्यकता हो, सोशल मीडिया का जमाना है, आप मेल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप करते हैं। हमारे यहाँ सारे मंडल अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि बैठे हैं। जो भी आवश्यकता होगी उसकी डबल इंजन की सरकार पूरा करेगी। इतने ही बात के कि मेरी बात को विराम देता हूँ। जय भारत।